बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि बिल आखिर सबसे बड़े इस्तीफे का ऐलान हो गया है और ऐवान सदर खाली होने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ऐवान सदर खाली होगा तो उसकी जगह पर आखिर आएगा कौन? अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इमरान खान साहब अल-शिफा शिफ्ट होंगे और शिफा से शायद बन्नी गाला भी इमरान खान साहब शिफ्ट होंगे। नून लीग को यह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि जो वादा हमने किया है या जो जुबान हमने कर दी है वो हम पूरी करेंगे। और ये भी पैगाम पहुंचा दिया गया है मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए या मुख्तलिफ अपने तर्जुमानों के ज़रिए कि इमरान खान साहब को जो पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और शिफा शिफ्ट नहीं किया गया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये नून लीग का सारा करता धरता है। और मोहसिन नकवी तो वो हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को बुनियादी तौर पर शिफ्ट करवाया, बुनियादी तौर पर इवन के पीटीआई से भी कहा कि आप दरख्वास्त दायर करें, आपको रिलीफ जो है वो मिलेगा। और फिर उसके बाद आपने देखा कि आज़ाद बेंच बना और इमरान खान साहब को रिलीफ मिला। ये मामलात क्या चल रहे हैं इमरान खान साहब से मुतलिक और इमरान खान साहब को मुंतकिल करने के हवाले से कुछ आम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि इमरान खान साहब का पार्टी क़यादत और अलीमा खान साहबा के हवाले से एक सख्त स्टेटमेंट इस वक्त काफ़ी सारे जो सहाफ़ी हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब ने रोका कि आप पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी ना करो, इसीलिए अलीमा खान साहबा 2-3 दिन से बिल्कुल ही मंजर आम से आउट हैं। इवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी वो नहीं थी। इसका हम जायज़ा लेंगे क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने इस खबर की तरदीद कर दी है। अगर बैरिस्टर गौहर इसकी तरदीद कर रहे हैं और सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि ये खबर दुरुस्त है, तो फिर हक़ाइक़ हैं क्या? कुछ चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे जिससे हमें हक़ाइक़ तक पहुँचने में जो मदद है ना वो मिलेगी। क्या इमरान खान साहब ने पैगाम दिया? अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में आपको बताऊँगा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब बैरूनी दौरे पर रवाना होने जा रहे हैं। ये मामला क्या है, क्यों बैरूनी दौरे पर जा रहे हैं, खबर किसने दी? अहम तीन तफसीलात इस वाले से भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी हम आते हैं पहली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। खबर यह है कि आसिफ जरदारी ने अपना ये जहन बना लिया है कि वो मुस्ताफ़ी होंगे, वो ऐवान सदर छोड़ेंगे। ना सिर्फ आसिफ जरदारी बल्कि बिलावल जरदारी ने भी एक फ़ैसला कर लिया है, जिस फैसले की जो कीमत है ना वो चुकाने के लिए भी वो तैयार हैं और वो कीमत जेल भी हो सकती है। ये दावा किया जा रहा है हामिद मीर साहब की जानिब से। अब नाज़रीन, पहला जो दावा है कि आसिफ जरदारी ने जहन बना लिया इस्तीफ़े का, अब इसका क्या मतलब है? ज़ाहिर सी बात है ये जहन तब ही बनाया गया है कि मुझे जाना पड़ेगा, ऐवान सदर छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ऐवान सदर किसके लिए छोड़ा जाएगा? उसके लिए छोड़ा जाएगा जिसके लिए 28वीं तरमीम हो रही है और या जिसे 28वीं तरमीम के नतीजे में फ़ायदा हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है वही ताकतवर शख्सियत जिसके हवाले से ये मफरूज़ा है कि 28वीं तरमीम के बाद जब सूबे हो जाएंगे, सदारती निज़ाम आ जाएगा, तो वो अहम तरीन जो शख्सियत है वो सदर के ओहदे पर बरजमान होगा। तो आसिफ जरदारी इसलिए अपना जो जहन है वो बना चुके हैं कि हम जो कुछ मर्ज़ी करें, अगर फ़ैसला कर लिया गया तो हमें जाना पड़ेगा। और ये पैगाम भी पहुंचा दिया गया जी कि हम रेडी हैं। किसके ज़रिए पहुंचाया गया? हामिद मीर। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ये खबर वैसे ही तो नहीं दे दी ना, उनकी कहीं डिस्कशन हुई होगी, कहीं से उनको खबर मिली होगी, तभी उन्होंने ये जो मैसेज है ना, ये जो पैगाम है या ये जो खबर है वो ब्रेक कर दी है। नंबर 1 ये। नंबर 2, हामिद मीर साहब ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि बिलावल जरदारी बहुत जल्द कोई बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं और उस बड़े फ़ैसले के नतीजे में उन्हें कोई कॉस्ट भी पे करनी पड़ सकती है। वो जेल भी जा सकते हैं या और कुछ भी उन्हें पे करना पड़ सकता है और उसके लिए बिलावल जरदारी भी रेडी हैं। अब नाज़रीन, इस पर बल्कि मैं ये आपके साथ शेयर भी करता चलूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है, ताकि मज़ीद मामला जो है वो क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ ज़ीशान अज़ीज़, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने भी बिलावल जरदारी के हवाले से इसी किस्म का दावा जो है वो किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कहते हैं कि बिलावल के पास 15 से 20 दिन का टाइम है। बिलावल के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल क्रॉस लग चुका है। मौजूदा जो हाइब्रिड निज़ाम है इसमें बिलावल को कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब बिलावल के पास 15 से 20 दिन है। इन दिनों में या तो बिलावल ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक करने हैं या फिर उन्होंने इत्तेहादी जमात को छोड़कर अपोजिशन की जमातों के साथ बैठना है और ये उन्होंने अगले 2 हफ्ते में फ़ैसला करना होगा, वरना बिलावल साहब पर सिंध में ही बैठेंगे, वफाक में इनके लिए कोई जगह नहीं होगी। अब मैं इससे ये समझाऊँ कि आसिफ जरदारी जो हैं वो स्टिल मफाहमत की ही चीज़ों के ऊपर चल रहे हैं और बिलावल जरदारी के ऊपर चूँकि क्रॉस लग गया है, या जो पीएम का वादा था या जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात वाला मामला था, उस मामले के ऊपर वो गुस्से में है
और वो अब ज़रा हुकूमत को छोड़ने के दर पर है। तो इसलिए उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर तो पक्का ही क्रॉस लग जाएगा और फिर आप सिंध में ही बैठेंगे। अब नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ये पर तोल रही है कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद करे और शहबाज शरीफ के अगेंस्ट अदम एतमाद जो है वो लाए, और ख़ास तौर पर 28वीं तरमीम के मामले पर पीटीआई की जानिब से फैसला किया जा रहा है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे। अब इस सूरत में ज़ाहिर सी बात है, जब बाजू मरोड़ा जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि बिलावल जरदारी साहब या तो सिंध तक ही महदूद हो जाएंगे, या तो फिर ये होगा कि आपको भी जेल होगी और आपका बाजू मरोड़ा जाएगा और 28वीं तरमीम के हक़ में वोट जो है वो डलवाया जाएगा, जैसे कि माजी में होता रहा है। तो ये इस वक्त पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ अहम जो डेवलपमेंट्स हैं ना वो हो रही हैं। हामिद मीर साहब का दावा, और ये एक और जर्नलिस्ट हैं ज़िशान अजीज़ साहब, इनके दावे मैंने आपके सामने रख दिए। साथ साथ एक और ख़बर भी आपको मैं शेयर करता चलूँ। मोहसिन नकवी इमरान खान साहब अडयाला से पिम्स या अलशिफा शिफ्ट से मुतलिक मामला क्या है? ख़बर ये है, और मोहसिन नकवी की जानिब से जो बैरिस्टर गौहर की वालदा वफ़ात पा गई थी, उनकी ताज़ियत के लिए मोहसिन नकवी गए थे उनके घर। हुआ ये कि उस मुलाकात के दौरान बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कंसर्न शो किया और कहा कि उनका एटलीस्ट इलाज के मामले के ऊपर ज़रूर आप उनको हॉस्पिटल लेकर जाएं। तो इस पर मोहसिन नकवी ने फिर ये कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप बिल्कुल अदालतों का रास्ता इख्तियार करें, अदालतों में जाएं और आपको फिर जैसी बात अदालत फ़ैसला देती है तो रिलीफ मिल सकता है। इस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, वो अदालत गई और फिर सुप्रीम कोर्ट का आज़ाद बेंच बना और इमरान खान साहब को रिलीफ मिला। तो यहाँ पर जी एक तरह से मोहसिन नकवी के अगेंस्ट जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पीटीआई ने दायर की है, उसमें इसीलिए मोहसिन नकवी का नाम नहीं था, शहबाज शरीफ का नाम था कि वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये कि मोहसिन नकवी को या मुक़्तदरा को यहाँ पर इस तरह से पेश किया जा रहा है कि उनका इस सारे एपिसोड से कोई लेना देना नहीं था। नून लीग के असल में हाथ पांव फूले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पिम्स से दोबारा अडयाला जेल इमरान खान साहब को शिफ्ट किया, अलशिफा हॉस्पिटल इमरान खान साहब को वो नहीं लेकर गए। अब ये एक जो बयानिया है वो चल रहा है। साथ ही साथ नाज़रीन, ये ख़बर भी अब हामिद मीर साहब जो हैं वो ही देते हैं, और उन्हीं की जानिब से दावा किया जाता है कि 15 सितंबर से पहले शायद इमरान खान साहब को हॉस्पिटल, फिर बनी गाला, या हो सकता है कि बैरून मुल्क भी उनको शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब बैरून मुल्क नहीं जाएंगे। ये कौन दावा कर रहा है? ये भी हामिद मीर साहब जो हैं वो दावा कर रहे हैं। उनको मैं इसलिए यहाँ पर कोट कर रहा हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी में उठना बैठना चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं, ख़बरें जो है वो उनके पास मौजूद होती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर शाहिद मसूद ने ये कहा ना कि इमरान खान साहब पर नज़र रखें आसिफ जरदारी और बिलावल शहबाज शरीफ, तो मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ियों में से अगर किसी के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है तो हामिद मीर साहब पर है, कि देखा जाए कि वो इन दिनों क्या जो ख़बरें हैं ना वो दे रहे हैं, और उनकी ख़बरों से ऐसा महसूस होता है कि वो पीपल्स पार्टी के बड़ा करीब हैं। और ज़ाहिर सी बात है, इसीलिए वो पीपल्स पार्टी की ये जो ख़बरें हैं जरदारी के इस्तीफ़े की और बिलावल वाले मामले की वो दे रहे हैं, नहीं तो नून लीग के हवाले से कोई उनकी जानिब से जो ख़बर है ना वो अभी तक नहीं दी जा रही। बहरहाल इमरान खान साहब को, ये मैंने भी आपको कल के व्लॉग में ख़बर दी थी कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से शिफ्ट किया जाएगा, लाया जाएगा अडयाला जेल से बाहर, और अलशिफा हॉस्पिटल इमरान खान साहब को ज़रूर शिफ्ट किया जाएगा। सिर अलमेडा साहब हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट की है, उस ट्वीट में भी उन्होंने यही अंदिया दिया है कि ये पैगाम पहुंचा दिया गया है नून लीग को भी कि हमने जो वादा किया है, हमने जो ज़ुबान दी है, हमारे जो अल्फाज हैं हम उन्हें पूरा करेंगे, इमरान खान साहब को शिफ्ट करेंगे ही करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला भी किया, अपनी जो उनकी मीटिंग हुई थी, कि हम मुक़्तदरा पर कोई तनकीद नहीं करेंगे, और मोहसिन नकवी का भी नाम उन्होंने अपनी पटिशन के अंदर शामिल नहीं किया बतौर फरीक, इनके ऊपर भी तौहीन अदालत लगनी चाहिए। तो इसी वजह से नून लीग के हाथ पाँव जो हैं वो इस वक्त फूले हुए हैं। आगे चलते हुए इमरान खान साहब का जो सख्त पैगाम है, ख़बर क्या है और फिर हकीकत क्या है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से और बड़े क्रेडिबल सहाफ़ियों की जानिब से ये ख़बर दी गई कि इमरान खान साहब ने जो मुलाकात की है अपनी बहन से, उस मुलाकात में उन्होंने ये पैगाम दिया है ख़ास तौर पर 3 शख्सियात के लिए, और ये सख्त पैगाम था। एक पैगाम था अलीमा खान साहबा के हवाले से कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहें, यानी कि जो स्ट्रीट मूवमेंट वो चला रही थी या दीगर मामलात वगैरह थे उनसे वो दूर रहें। और फिर उसके बाद दलील इसके हक़ में ये दी गई कि देखें 2-3 दिनों से अलीमा खान साहबा बिल्कुल मंजरनामे से गायब हैं, इवन कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी वो नहीं थी, उनकी कोई जो स्टेटमेंट है ना वो तक नहीं आई। तो ये इमरान खान साहब ने मना किया, उनको पीछे किया, इस वजह से वो अब सामने नहीं आ रही। नंबर 1 तो ये दावा किया जा रहा है, इमरान खान साहब ने ये सख्त पैगाम दिया। नंबर 2 सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को भी सख्त पैगाम दिया
कि वो क्या कर रहे हैं बाहर। अभी तक जो स्ट्रीट मूवमेंट है या लॉन्ग मार्च है, जो जिस वजह से उन्हें जो है वो इस ओहदे के ऊपर लाया गया, कि वो मुज़ाहमत क्यों नहीं कर रहे, वो भी मुफाहमत वाली साइड पर जो है वो क्यों चले गए। नंबर 2, सुहेल आफरीदी के हवाले से सख्त पैगाम था, और इसी तरह से सख्त पैगाम जुनैद अकबर के हवाले से भी था। ये मैं आपको बल्कि बताता भी चलूँ। इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर और सुहेल आफरीदी के लिए सख्त पैगाम भेजा है। सलमान अकरम राजा के लिए बड़ा सवाल यही होगा क्या किया है उन्होंने पार्टी के लिए, सवाए इसके कि उन्होंने बहुत डांटा, मुख्तलिफ लोगों को कभी किसी से लड़ते हैं, कोई बड़ी मूवमेंट तैयार नहीं है। ये सलमान अकरम राजा उनको सेक्रेटरी बनाया पार्टी का, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से लड़ ही रहे हैं, सख्त बयान दे रहे हैं। मूवमेंट के हवाले से उन्होंने क्या कहा, जुनैद अकबर के लिए सख्त अल्फाज कहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जुनैद अकबर कहता था कि अली अमीन मुझे एहतजाज करने से रोकता है, अब अली अमीन नहीं है, अब क्या मसला, अब क्यों घर बैठे हो। यानी कि जुनैद अकबर को भी कह रहे हैं क्यों बैठे हो, क्यों मूवमेंट नहीं चल रही, क्यों लॉन्ग मार्च नहीं आ रहा। तीसरा, सुहेल आफरीदी के लिए कहा गया कि सुहेल आफरीदी को अभी तक पता नहीं चला कि इसे क्यों लाया गया। फिर पार्टी के रहनुमाओं के लिए एक जुमला कहा, काम नहीं कर सकते तो ओहदे छोड़ो और घर जाओ। ये इमरान खान साहब की जानिब से सख्त जो पैगामात हैं वो अपनी पार्टी को दिए गए हैं। अब ये असदुल्ला खान साहब हैं और दीगर कुछ लोग हैं, उनकी जानिब से ये जो दावा है ना वो किया गया कि ये इमरान खान साहब ने जो सख्त पैगाम है ना वो दिया है। अब नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से एक ट्वीट आती है और वो ये कहते हैं कि ये कुछ चीज़ें चल रही है कि इमरान खान साहब ने कोई सख्त पैगाम दिया है बहनों की तरफ से या पार्टी को, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने इसकी जो तरदीद है ना वो कर दी। हालांकि उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर क्लियरली ये नहीं कहा, बताया कि वो किस चीज़ की जो तरदीद है वो कर रहे हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि वो मतलब है कि जो एक ये बयानिया बन रहा है कि इमरान खान साहब ने कुछ सख्त बातें कही हैं, उसको ज़रा नॉर्मलाइज कर रहे हैं या उससे ज़रा चीज़ों को कूल डाउन कर रहे हैं, या पीटीआई के हवाले से जो लोग बातें कर रहे हैं अलीमा खान साहबा क्यों खामोश हैं, तो उसे कूल डाउन करने की कोशिश लग रही है। दूसरे नंबर पर अलीमा खान साहबा अगर खामोश हैं तो इसकी एक और रीज़न भी हो सकती है। एक और रीज़न ये कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें बहाल हुई हैं इसमें गारंटी किसने दी, क्या बहनों ने ये बात नहीं की कि ठीक है हम कोई गुफ्तगू आकर बाहर नहीं करेंगी। पार्टी ने, सुहेल आफरीदी साहब ने ये कहा जी कि हम गारंटी देते हैं कि कोई गुफ्तगू नहीं होगी, तो वो गुफ्तगू या वो गारंटी इमरान खान साहब के बिहाफ पर तो नहीं दी गई ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब ये गारंटी दी गई है, इस गारंटी के नतीजे में अलीमा खान साहबा को भी फिर कहा होगा कि आप भी बस खामोश करें, तो इस वजह से ही वो मुकम्मल तौर पर मंजर आम से जो वो गायब हुई हैं, वो खामोश हुई हैं। क्योंकि मुक्तदरा ये भी चाहते थे कि यार अलीमा खान साहबा भी वो ज़्यादा बात करती हैं, वो खामोश रहें, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद वो खामोश हो गई हों। इसका एक और एंगल ये भी निकल सकता है, लेकिन ये मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। बहरहाल कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है कि अलीमा खान साहबा भी खामोश हैं, और पार्टी की आदत तो खैर वो तो वैसे ही मुफाहमत की तरफ ही थी, लेकिन सुहेल आफरीदी या दीगर जो हैं उन्होंने पार्टी के अंदर ये फैसला किया कि मुक्तदरा के साथ पर तनकीद नहीं करनी, मोहसिन नकवी का नाम पटिशन में नहीं जो है उन्होंने रखा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है, चीज़ें जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही हैं कि नहीं अब हम इदारों के साथ महाजराई नहीं करनी, उनके हवाले से हमने कोई जो तनकीद है वो नहीं करनी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पैगाम है जो कि असदुल्ला खान साहब जो हैं उनकी जानिब से ही ये बताया गया है कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करने की कोशिश करने वालों को भी सख्त सरजनिश का निशाना बनाया है और इनके लिए बहुत सख्त पैगाम जारी किया कि तुम किसके कहने पर मेरे बिहाफ पर डीलें करते फिर रहे हो। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तय हुआ जिसकी बुनियाद पर ना पटिशन में नाम आता है, ना ही कोई तनकीद हो रही है। इमरान खान साहब ने उन पर भी तनकीद की, उनको सख्त पैगाम दिया कि किसके कहने पर तुम मेरे बिहाफ पर जो डीलें हैं वो करते फिर रहे हो। जब मैंने कहा है कि कोई राब्ता नहीं रखना तो तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि तुम राब्ता रखो, मेरे बारे में बातचीत करो या मुझे रिलीफ दिलाने के लिए कोई डील बनाओ। इमरान खान ने बहुत सख्ती से अपनी पार्टी को ये पैगाम जारी किया है। तो ये एक और जो दावा है ना वो सामने आया है। तो ये जी इमरान खान साहब के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स, कुछ जो पैगामात हैं। अब देखें कि पार्टी क्या करती है। खैर आज तो संडे है, नेक्स्ट वीक में जो बेंच है वो तो नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में, लेकिन जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक गालबन लाहौर में लाहौर रजिस्ट्री में जो है वो समाते करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो दीगर दो जजेस हैं वो तो इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, तो जस्टिस शाहिद वहीद वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो जो समात है ना वो केस की कर सकते हैं। 3 रुकनी जो बेंच है ना वो ऐसे बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है और ऐसा पहले हो भी चुका है। अगर बनना हुआ नेक्स्ट वीक में यही 3 रुकनी बेंच तो ऐसा हो जाएगा। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो बैरूनी दौरा करने जा रहे हैं और ये दौरा होगा तेहरान का।
खबर यह है कि राउटर्स के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने इतवार को बताया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पीर को तेहरान का दौरा करेंगे। उनके मुताबिक ये दौरा खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों का तसलसल है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात में सालिस का किरदार भी अदा कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा होगा। मैं समझता हूँ कि जो आलमी इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान जैसा कि पहले भी सालसी का रोल अदा कर चुका हुआ है, सालसी करवा भी चुका है, MOU करवा चुका है और अब उसी तसलसल को आगे जो है वो बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका पीछे हो चुका है, ज़ाहिर सी बात है अब अटैक्स तो नहीं हो रही, लेकिन ख़ास तौर पर जो खलीजी ममालिक हैं उनके ऊपर ये दबाव है कि ईरान हमारे ऊपर जो हमला है वो ना कर दे। फिर उसके बाद अब एक ज़रूरत ये भी है कि कोई MOU जो है वो होना चाहिए अब मज़ीद, क्योंकि ईरान तो ये कह रहा है कि हम 2029 तक ट्रंप से बात ही नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये जो सारी चीज़ें इस वक्त हैपनिंग हो रही हैं, इस तनाजुर में ये दौरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आखिर मैं आपको बताऊँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रायमंड में नवाज़ शरीफ से मुलाकात मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तो ये इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है और मुलाकात आप देखें कि किस तनाजुर में हो रही है। एक तरफ आज़ाद कश्मीर में अभी तक मुस्लिम लीग नून अपने वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान नहीं कर सकी है, इतने ज़्यादा वहाँ पर इस वक्त इख्तलाफात बन चुके हैं। बहरहाल दूसरी तरफ जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, ज़ाहिर सी बात है मुक़तदरा के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि खान साहब को तो हम नहीं शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं, क्या पैगाम है, क्या मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, कहाँ तक 28वीं तरमीम का मामला क्या है। ऑब्वियसली इसी तनाजुर में या बेशक ये मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, तो ज़ाहिर सी बात है डिटेल्स तो नहीं सामने आई कि क्या बात हुई है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन जो है वो ना की गई हो। तो बड़ी बड़ी जो मुलाकातें हैं ना वो भी हो रही हैं और इन मुलाकातों से आप अंदाज़ा लगा लें कि कैसे जो घबराहट है ना वो अब नून लीग में सरायत इख्तियार कर चुकी है। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।